लोग जो ब्लेस्ड फील करते हो कि हम मोदी केयर में हैं? सच्ची ब्लेस्ड फील करते हो? हमारा जो व्यवसाय होता है, जो हमारा व्यवसाय होता है, वो हमारे व्यवहार को तय करता है। और जब किसी व्यवहार को हम बार बार करते हैं, किसी भी काम को हम बार बार करते हैं, किसी भी वर्तनी को हम बार बार अपने व्यवहार में ले आते हैं, किसी भी कर्म को, तो क्या बन जाता है? वो हमारा संस्कार बन जाता है। और जब संस्कार हमारा कोई चीज बन जाता है, फिर हमारा वो व्यक्तित्व बन जाता है। तो अगर मैं बात करूं कि हमारा जो व्यवसाय है वो हमारे व्यवहार को तय करता है। जो हम व्यवसाय कर रहे होंगे, धीरे धीरे हमारा वो व्यवहार बनता चला जाएगा। जैसे एग्जांपल लेके चलिए कि मान लेते हैं आपका कोई ब्यूटी पार्लर, में अक्सर एग्जांपल लेता हूं, आपका ब्यूटी पार्लर आपका है, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप एक बहुत बढ़िया इंसान हो, बहुत खूबसूरत इंसान हो, बहुत प्यारे इंसान हो, सबके लिए बढ़िया सोचते हो, लेकिन आपके ब्यूटी पार्लर के बगल में एक और ब्यूटी पार्लर खुल गया। ब्यूटी पार्लर वाले सब हंसने लगे यहां पे। अब आपके मन में क्या आएगा? आपने 20 साल 25 साल तक काम किया, ब्यूटी पार्लर चलाया, अब आपका धीरे धीरे कहते हैं ना सूरज ढलना शुरू कर रहा है, और उसी समय कोई और बंदा आया, नया एनर्जेटिक एक्साइटेड बंदा आया, बंदी आई और उसने ब्यूटी पार्लर खोल दिया। अभी आपका अगर ब्यूटी पार्लर यहां पर ए है और ये बी खुल गया, आप बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन अब आपके मन में भाव क्या आएगा? इसके लिए अच्छा आएगा या बुरा आएगा? जब आप आओगे तो उसको दुकान को देख के अच्छा लगेगा, मन में पॉजिटिविटी आएगी, निगेटिविटी आएगी? आप उसके लिए धीरे धीरे जेलसी फील करने लगोगे या नहीं करने लगोगे? आप अच्छे इंसान हो, लेकिन अब आपके इस व्यवसाय ने क्या किया? आपके अंदर एक व्यवहार लाना शुरू कर दिया। आप अच्छे इंसान थे, लेकिन अब जेलसी आपके अंदर आने लगी, अब आप उसके लिए बुरा सोचने लगे, चार लोग से बुरा बोलने लगे उसके बारे में। और जब बार बार ये व्यवहार करोगे, बार बार लगातार रोज किसी बात को व्यवहार करोगे, तो क्या बन जाएगा आपका? वो आपका संस्कार बन जाएगा। जब बार बार व्यवहार करोगे वो संस्कार बन जाएगा, तो अब आपका नेचर हो जाएगा ज्वेलसी का। आप घर में भी ज्वेलसी करने लगोगे, बहू से भी करने लगोगे, पड़ोसी से भी करने लगोगे, क्योंकि अब आप बार बार उसको कर रहे हो। और जब आपका संस्कार वो बन जाएगा, फिर आपका एक व्यक्तित्व बन जाएगा। फिर उसकी औरा से लोग प्रभावित होने लगेंगे, आपके बारे में सुन करके उनके दिमाग में वैसी इमेज बनना शुरू हो जाएगा। तो ये है, अगर मोदी केयर बिजनेस वही करते हो तो क्या होता है? अगर मोदी केयर बिजनेस करते हो, आप बुरे इंसान हो, मान लो आप अच्छे इंसान नहीं हो, आप बुरे इंसान हो, आपके अंदर बहुत सारा जाति धर्म संप्रदाय छोटी मोटी चीजें भरी हुई हैं, लेकिन अब आपके नीचे कोई ऐसा बंदा जुड़ गया जिसको आप पसंद नहीं करते, लेकिन आपको यह पता है कि इसका बिजनेस अगर आगे बढ़ेगा, ये स्वस्थ रहेगा, इसके परिवार में खुशियां रहेंगी, ये आगे बढ़ेगा तो मैं भी आगे बढ़ूंगी। अब धीरे धीरे इसके प्रति आपका भाव क्या होगा? सकारात्मक होने रहेगा, पॉजिटिव सोचने लगोगे, इसके बढ़त तरक्की के बारे में सोचोगे, पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी, आप परमात्मा से प्रार्थना करोगे, प्रे करोगे कि ईश्वर आगे बढ़े। और धीरे धीरे जब ये आपके अंदर इसके व्यवहार में बदलाव आना शुरू होगा, आप बुरे इंसान थे लेकिन धीरे धीरे आप अच्छे बनने लगे, तो कुछ दिन बाद ये व्यवहार क्या बन जाएगा? आपका संस्कार बन जाएगा। अब धीरे धीरे आप सिर्फ उसी के लिए नहीं, आप सबके लिए अच्छा सोचने लगोगे। आपको सबको हेल्प करने का मन करेगा, सबको मदद करने का मन करेगा। और जब ये बार बार करते करते ये संस्कार क्या बन जाएगा? आपका व्यक्तित्व बन जाएगा, तो आपकी एक ऑरा क्रिएट हो जाएगी। तब आप चाह के भी किसी को बुरा नहीं कर सकते। जैसे गुलाब का फूल चाहे भी कि मैं किसी को बदबू दे दूं, तो नहीं दे सकती वो, क्योंकि वो गुलाब के फूल है और उसके अंदर खुशबू है। रियली वी आर ब्लेस्ड दैट कि हम लोग मोदी केयर जैसे प्लेटफॉर्म पे हैं, जहां पे हम आने के बाद हमारे अंदर अच्छी चीजें अपने आप आना शुरू कर देती है। जब तक हम अच्छा नहीं बनेंगे, इस बिजनेस के अंदर हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जैसे हाई स्कूल पास करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है कि भैया आपको 9th पास रहेंगे तभी आप 10th को पास कर सकते हैं, इसी तरीके से मोदी केयर बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि आपको एक बेहतर इंसान बनना पड़ेगा, एक चरित्रवान इंसान बनना पड़ेगा, आपको सपोर्टिव नेचर का बनना पड़ेगा, आपको लोगों को मदद करना पड़ेगा, आपको जो जाति धर्म संप्रदाय की भावना से ऊपर उठना पड़ेगा, आपको लोगों के हैंड होल्डिंग करना पड़ेगा, आपको अपने ईगो को खत्म करना पड़ेगा, आपको दूसरे की चीजों को महसूस करना पड़ेगा, दूसरे के दर्द के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं करोगे,
तब तक आपका ये बिजनेस सिर्फ रहेगा, चलेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, उड़ेगा नहीं।